गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी हाजिर हूँ फिर एक बार औसत क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं लेकर के आया हूँ आल ब्रांच फर्स्ट ईयर के लिए मैकेनिक्स की 8वीं क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जो रिजल्टेंट है पैरेललोग्राम में जो रिजल्टेंट था उसकी डायरेक्शन निकालनी थी, वो कैसे निकालनी है, ठीक है, या किस वाले फोर्स से दो फोर्स थे, जैसे एक पी था एक क्यू था, ठीक है, ये क्यू था ये पी था, तो P से कितने एंगल पे झुका है और Q से किस एंगल पे झुका है, इस टॉपिक पे हमने पिछले उसमें बात करी थी। आज हम बात करेंगे कि त्रिभुजों का नियम क्या होता है, बलों के त्रिभुजों का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ ट्रायंगुलर फोर्स, ठीक है, लॉ ऑफ ट्रायंगुलर फोर्स की बात करेंगे और इसका जो विलोम होता है और ठीक है कन्वर्जन का, इसका जो कन्वर्जन का नियम होता है उसकी बात करेंगे और लॉमीस थ्योरम की बात करेंगे। तो आज तीन टॉपिक पे बात करेंगे हम। पहले लॉ ऑफ ट्रायंगुलर फोर्स, उसके बाद इसी का कन्वर्स जो नियम है, मतलब उल्टा या विपरीत नियम जो है, ठीक है, विलोम, और उसके बाद लॉमीस थ्योरम की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगुलर फोर्स। ठीक है, आज बात करेंगे त्रिभुजों का नियम, ठीक है। त्रिभुजों के नियम में बात करी थी, यदि किसी कण पर लगने वाले तीन बल इस प्रकार हो, यदि किसी कण पर लगने वाले तीन बल इस प्रकार, तीन ही बल की बात हो रही, देखो, ठीक है, लगने वाले तीन बल इस प्रकार हों कि उन्हें एक त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके, क्रमागत या क्रमानुसार भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके, तो ऐसे बल साम्यावस्था में होंगे। यही कहा था कि यदि मतलब जैसे उन्होंने बताया, अभी तक हम पढ़ रहे थे, एक फोर्स हम ऐसे लगा रहे थे, ठीक है, कुछ इस तरीके से लगा रहे थे, तो ये P था ये Q था, और तीसरा फोर्स ये लग रहा था, ठीक है, ये हमने मान लिया R। तो उन्होंने कहा कोई तीन फोर्स ऐसे हैं, इन्हें अगर हम ऐसे लग रहे हो कि इन्हें त्रिभुज की तीन क्रमानुसार भुजाओं द्वारा, मतलब क्रमानुसार त्रिभुज कैसे बनता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे त्रिभुज कुछ इस तरीके से बनते हैं। तो अगर हम इसको नाम दें A B C या इसको दे दें A B C, तो देखो हमने आपको बताया था कि टेल हेड को मिला दें, अगर इस फोर्स को हम यहां पे ट्रांसफर कर दें इसके समांतर, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और हमने बताया था इसकी क्रिया रेखा अगर हम पीछे बढ़ा दें, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, देखो पहले अगर हम मान ले A B और C, ठीक है, तो अब ये कैसी हो गई, पहली रेखा क्रमानुसार, लगातार दूसरी और लगातार तीसरी, तीन बल P Q R, ठीक है, P Q R ऐसे लग रहे हैं कि नहीं हम त्रिभुज की भुजाओं द्वारा निरूपित कर सकते हैं। हमने बोला कि फोर्स को हम ऊपर नीचे खिसका सकते हैं, आगे पीछे खिसका सकते हैं, उसके परिणाम व दिशा में कोई चेंजमेंट नहीं होता, ठीक है। तो हमने बताया कि तीन फोर्स लग रहे थे, कैसे, देखो तीन फोर्स लग रहे थे, पहला P, दूसरा Q और तीसरा R। किसी कण पर ये तीन फोर्स लग रहे थे, ठीक है। हमने देखा कि इन तीनों फोर्स को हम त्रिभुज की तीन क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित कर सकते हैं। तो मतलब ये तीनों जो फोर्स हैं ये इक्विलिब्रियम में होंगे। तो देखो कैसे, तो हमने ले ली, इसको हमने मान लिया O पॉइंट पे, ठीक है, O पॉइंट पे तीनों फोर्स लग रहे थे, तो हमने यहां से मान लिया कि P जो है वो रेखा O A द्वारा निरूपित कर दिया P को, ठीक है। ये फोर्स हमने उठा के यहां दिखा दिया। हमने क्या किया, इस वाले फोर्स को ऊपर ट्रांसफर कर दिया, वो लग देखो कहां रहा था, यहां पे लग रहा था क्यों, हमने क्या किया, इसको ऊपर ट्रांसफर किया खिसका के इसी के समांतर। अगर हम ऊपर नीचे खिसकाते हैं तो कोई चेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमने खिसका दिया, तो इसको हमने नाम दे दिया B, और फोर्स कौन सा है, Q, ठीक है। जो R था वो लग कैसे रहा है, कुछ इस तरीके से लग रहा है, ठीक है, R लग कैसे रहा है, इस तरीके से लग रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसकी क्रिया रेखा पीछे की तरफ बढ़ा दी, लाइन ऑफ एक्शन पीछे की तरफ बढ़ा दी, ठीक है, ठीक है।
तो हम यहाँ दे रहे हैं बी नाम, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब अगर हम इसको पूरा मिक्स कर दें ये, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया आर। तो यही कहा गया है कि यदि किसी तीन बल किसी पिंड पर किसी पॉइंट O पर इस प्रकार कार्य करें कि इन्हें हम पी क्यू आर काम कर रहे थे, ठीक है, इन्हें हम त्रिभुज की क्रमानुसार पहली दूसरी तीसरी क्रमानुसार भुजाओं द्वारा निरूपित कर सकें, तो ये तीनों फोर्स साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम में होगा। ये त्रिभुज का नियम था, ठीक है। अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। अब देखो ये इधर है, तो अगर इसका अब हम समांतर चतुर्भुज अगर इसको बनाना चाहें, ठीक है, तो ये समांतर चतुर्भुज बन गया, तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q। अब R अगर अब देखो समांतर चतुर्भुज का नियम निकाले तो O A B और C समांतर चतुर्भुज बन गया, उस पे आगे नहीं है, ये हम एक बात बता रहे हैं। तो अगर इसका जब परिणामी निकालेंगे तो इस तरफ होगा R डैश के नाम से, इसके बराबर और विपरीत, ठीक है, लेकिन इससे हमें कोई मतलब है नहीं, तो यहां से हमें कोई देना देना नहीं, ठीक है। ये था, तो यही है त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम क्या है, यदि किसी कण पर तीन बल इस प्रकार कार्य करें कि उन्हें एक त्रिभुज की क्रमानुसार भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके, तो ये तीनों बल साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। तो ये था त्रिभुजों का नियम, ठीक है। अगर दिखाना चाहो तो मान लिया किसी पॉइंट O पर तीन फोर्स P Q R वर्क कर रहे हैं, इनको त्रिभुज ABC की क्रमागत भुजाओं OA AB तथा OB के द्वारा दर्शाया जा सकता है, अतः ये तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसका कन्वर्स नियम। इसका कन्वर्स नियम, कन्वर्स लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स, ट्रायंगल ऑफ फोर्स, ठीक है, ट्रायंगल ऑफ फोर्स। तो जो पहले क्या था, यदि तीन बल इस प्रकार कार्य कर रहे हैं कि वो तीनों त्रिभुज की भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके, तो ऐसे बल इक्विलिब्रियम में होंगे। बस जस्ट उल्टा बात बोल दी गई है कन्वर्स के नियम में। यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाले तीन बल साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम में हैं, तो उन्हें किसी त्रिभुज की तीन क्रमागत भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। उसमें बोला था, ठीक है, एक बार फिर से सुन लो क्या बोला है। विलोम का नियम, त्रिभुजों का कन्वर्स का जो नियम है वो है, यदि किसी कण पर कार्य कर रहे तीन बल इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था में हैं, तो इन तीनों बलों को एक त्रिभुज की तीन क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सकता है, बाकी कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है, यही था। और त्रिभुज के नियम में कहा गया था, यदि तीन बल इस प्रकार कार्य करें कि तीनों को एक त्रिभुज की क्रमागत अनुसार भुजा द्वारा व्यक्त किया जा सके, तो तीनों बल साम्यावस्था में होंगे, ठीक है। तो ये हो गया दोनों नियम। अब बात करते हैं, एक अदर नियम दिया गया है त्रिभुजों का, वो शायद अब हटा दिया सिलेबस से, पहले आता था, वही फार्मूला निकाला है परिणामी का, r² = p² + q² + 2pq cos थीटा। ये फार्मूला निकाल के प्रूफ किया है त्रिभुजों के नियम से। तो अब ये सिलेबस से हट चुका है, यही दो रूल है, ठीक है। अब बात करते हैं लामी के थ्योरम की। अब लामी की प्रमेय थी एक जो बताई गई है, ठीक है, ठीक है, लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम, ठीक है। तो लामीज थ्योरम की अगर हम बात करें तो लामीज थ्योरम ने कहा था, यदि किसी कण पर यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे बलों का परिमाण और दिशा में क्रमानुसार त्रिभुज की तीन भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके, यदि किसी कण पर कार्य कर रहे तीन बलों को परिमाण मतलब मान, मतलब जो होता है जैसे 10, 9, ये जो परिमाण होता है, ठीक है, परिमाण में तथा दिशा में त्रिभुज की तीन क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके, तो वे बल साम्यावस्था में होंगे। ये था किसका, त्रिभुज का नियम। अब जब लामी थ्योरम ने कहा, तो लामी ने क्या कहा है, यदि किसी कण पर क्रिया कर रहे तीन बल, यदि किसी कण, उन्होंने कहा साम्यावस्था में होंगे, उसी के आगे लामी ने एक बात कह दिया कि यदि किसी कण पर क्रिया कर रहे तीन बल साम्यावस्था में हैं, तो प्रत्येक बल शेष दो बलों की ज्या के समानुपाती होगा। क्या बोला है, यदि मान लो
चीज वही है पी क्यू आर। ठीक है, ये कहा है लामी ने कि यदि किसी कण पर क्रिया कर रहे तीन बल कैसे हो, इक्विलिब्रियम में हो, साम्यावस्था में हो, तो प्रत्येक बल, पहला बल, प्रत्येक बल शेष दो बलों की ज्या, मतलब शेष दो बलों के बीच जो कोण बनेगा, ठीक है, जब ये बल लेंगे तो इनकी ज्या के समानुपाती, जब ये बल लेंगे तो इन दो की जब ज्या के समानुपाती, जब ये वाला बल लेंगे तो इन दो की ज्या के समानुपाती। ठीक है, साइन रूल जिसको बोलते हैं, साइन रूल। ठीक है, मैथ में आता है। ठीक है, साइन रूल होता क्या है, पहले कोई भुजा अपॉन भुजा के सामने वाला कोण, ठीक है, जो भुजा के सामने होगा। ठीक है, तो अब देखो लामी ने इसको प्रूफ कैसे किया। लामी ने तीन बल थे, कौन सा हमने बताया, तीन बल थे, किसी कण पर तीन, किसी पॉइंट या कण पर तीन बल काम कर रहे थे, कौन सा, ठीक है, P, Q और R, तीन बल कार्य है। तो इन्होंने कहा इसको पहले हम थोड़ा तिरछा कर लेते हैं, दिक्कत आएगी बना डायग्राम बनाने में। ठीक है, तीन बल काम कर रहे थे पॉइंट O पर, P, Q, R, तीनों साम्यावस्था में थे। तो इन्होंने कहा ये कोण जो था, तीनों एक दूसरे से अल्फा, ठीक है, बीटा और गामा, जो तीनों के बीच कोण था वो अल्फा बीटा गामा था। ठीक है, पॉइंट O है ये। ठीक है, O थोड़ा अच्छा से बनाते हैं, जैसे समझ में, पॉइंट O। तो इन्होंने कहा इसको पहले हम बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज, थोड़ा इसका और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि जब हमने इसको समांतर चतुर्भुज बनाया तो इसका जो परिमाण है, जो इसका रिजल्टेंट निकल रहा है समांतर, इस वाले कोण के बराबर है पर विपरीत है। ठीक है, मतलब क्या है, R इज इक्वल टू R डैश के, लेकिन है कैसा, विपरीत। तो इसमें हम लगा देते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा, मतलब ये अगर इस दिशा में है तो वो इस दिशा में है। ठीक है, तो अब देखो हम जब हम समांतर चतुर्भुज का नियम बता रहे हैं तो हमने बताया था ये कोण जो होता है इसके बराबर होता है। ठीक है, ये कोण इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब इसको नाम दे दो A B C। तो जब उन्होंने बताया रूल से कि यदि तीन बल साम्यावस्था में हैं, ठीक है, ये कौन सा है P, ये कौन सा है Q, ये कौन सा है R। ठीक है, ये क्या है R डैश। ठीक है, ये कोण था अल्फा, ये कोण है बीटा, ये कोण है गामा। अब देखो ये लाइन अगर हम सीधी कर दें, ठीक है, तो ये अब देखो ये अल्फा है, ये टोटल था 180, अंदर की तरफ बात करें बाहर की तरफ, ये 180 था। ठीक है, ये 180, तो ये कितना बचा 180 माइनस अल्फा, भाई टोटल 180 था, अल्फा निकाल दिया था। अब इसकी बात कर लो, इस देखो ये कोण तो हमें पता पूरा अल्फा है, अब इस कोण की बात कर रहे हैं, ठीक, इस कोण की, ठीक है, इस कोण की। तो देखो यहां से ये अगर पूरा बात करें तो ये 180 था, ये बीटा निकल गया तो कितना बचा 180 माइनस बीटा। ठीक, अब बात करते हैं इस कोण की। देखो ये जो लाइन है अगर हम इसको ऐसे बढ़ा दें, ठीक, इसको अगर हम ऐसे बढ़ा दें तो ये लाइन और ये लाइन समांतर है और ये इसको काट रही है। तो मैंने बताया जब किसी लाइन को दो समांतर रेखाएं काटें तो बनने वाला दोनों के बीच में कोण भी बराबर होता है। यहां से यहां तक हो गया गामा। अब देखो ये टोटल कोण, अगर इस टोटल की बात करें तो 180 था। ठीक है, ये तो ये गामा निकल गया तो ये कितना बचा 180 माइनस गामा। ठीक है, ये निकल गया। अब लगाते हैं त्रिभुज, त्रिभुज OBA में, OBA में। ठीक है, अब लगाते हैं क्या इसमें साइन रूल, साइन रूल फ्रॉम साइन रूल। ठीक है,
साइन रूल से लिख देते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। साइन रूल क्या होता है, अगर हम ये भुजा ले रहे हैं तो इसके सामने कोण इसके नीचे जाएगा साइन में, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं त्रिभुज OBA में, तो OA अपान साइन कोण, OA के सामने कौन सा बन रहा है, ये वाला ना, 180 माइनस बीटा, कोण कौन सा है, OBA, कोण OBA इज इक्वल टू, अब लेते AB अपान साइन कोण, इस वाली भुजा के सामने ये वाला कोण पड़ रहा है, तो 180 माइनस कोण BOA इज इक्वल टू, लास्ट भुजा बची ये OB अपान साइन कोण, तो OB भुजा ली तो इसके सामने ये वाला कोण बन रहा है, कौन सा, OAB, ठीक है। यहां तक हो गया। साइन रूल से बात कर रहे थे अभी हम, तो साइन रूल हमने लगा दिया यहाँ पे, भुजा के सामने अपॉन में उसका साइन का कोण आएगा, तो OA की वैल्यू देखो, OA क्या है, P अपान साइन OBA ये वाला कोण की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कितना है, 180 माइनस गामा, तो साइन 180 माइनस गामा, ठीक है, इज इक्वल टू AB की वैल्यू निकालो, A और B, ये Q है तो ये भी समांतर से तो सामान्य वाली समान होती हैं, तो है Q साइन, अब देखो कोण कौन सा, ये भुजा लीजिए कौन सा, 180 माइनस बीटा, ठीक, इज इक्वल टू R, ये देखो ये वाला था, ठीक है, R है विपरीत है, ठीक है, तो हमने यही बोल दिया, क्या, इधर हो रहा R, इधर हो रहा R डैश, तो इधर जब लेते हैं इधर की तरफ की, तो ये क्या आया, OB, R अपान क्या हो रहा है, तो R डैश ही भी लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि R इज इक्वल टू R डैश है, ठीक है, परिणाम में, तो OB की वैल्यू है R अपान साइन कोण AOB, तो OAB मतलब 180 माइनस अल्फा, साइन 180 माइनस अल्फा, साइन 180 माइनस थीटा होता है, लिख दो, चूंकि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, ठीक है। इससे अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पे लिख दो, तो P अपान 180 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन गामा इज इक्वल टू Q अपान साइन बीटा, R अपान साइन अल्फा, ठीक है। तो यही जो है लामी का नियम है, यदि तीन बल साम्यावस्था में है, किसी कण पर कार्य कर रहे हैं, तो एक बल शेष दो बलों की ज्या के समानुपाती होगा, यही रूल है। अब इससे तुमसे बता देगा कि पहला बल ये है, दूसरा बल ये है, एक का कोण ये है, दूसरे का कोण बताओ, दोनों बल कितने कोण पे काम कर रहे हैं। तो ये था लामी का नियम, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन पूछता है लामी के विलोम का नियम, तो लामी के विलोम में कुछ नहीं कहा, यदि तीन बल इस प्रकार कार्य कर रहे हैं कि पहले प्रत्येक बल शेष दो बलों की ज्या के समानुपाती है, तो वो तीनों बल इक्विलिब्रियम में होंगे, यही बोला है, ठीक है। तो ये था लामी का नियम। लामी थ्योरम क्या थी, एक बार फिर से सुन लो, यदि किसी कण पर कार्य करने वाले तीन बल इस प्रकार हैं, तीनों इस प्रकार हैं कि प्रत्येक बल शेष दो बलों की ज्या के समानुपाती हो, तो तीनों बल साम्यावस्था में होंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये था किसका नियम, लामी का विलोम का। अब लामी ने क्या कहा, लामी ने कहा यदि किसी कण पर कार्य करने वाले तीन बल साम्यावस्था में हैं, तो प्रत्येक बल शेष दो बलों की ज्या के समानुपाती होता है। यदि किसी कण O पर कार्य करने वाले तीन बल साम्यावस्था में हैं, तो प्रत्येक बल शेष दो बलों की ज्या के समानुपाती होगा, यह लामी का नियम था, ठीक है। अब लामी के विलोम का एक बार फिर रिपीट करते हैं, यदि तीन बल इस प्रकार हैं कि प्रत्येक बल शेष दो बलों की ज्या के समानुपाती है, तो वो तीनों बल साम्यावस्था में होंगे। तो किसी ध्यान नहीं देना, बस लामी थ्योरम याद करो, ठीक है। मेन जो आपको जरूरत पड़ेगी इसकी पड़ेगी, तो ध्यान रखिएगा। यहां तक हो गया। अब एक दो न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर।
तो ये फर्स्ट ईयर के सभी बच्चों की क्लास है, ठीक है। तो पिछली क्लास में जो मैंने 7th क्लास ली है, तो प्रतीक कटियार स्टूडेंट है, उन्होंने कमेंट किया है कि सर सिविल की क्लासेस ज्यादा से ज्यादा ले लीजिएगा। तो प्रतीक जी आपको बताना चाहता हूं कि मैं आप सभी की क्लासेस ले रहा हूं, जैसे मैकेनिक्स है, सभी ब्रांच में कॉमन सब्जेक्ट है। इसके बाद किसी भी ब्रांच का मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में अभी तक नहीं चलाया है, केवल सिविल का मैंने BMEE सब्जेक्ट पर्टिकुलर चलाया है, क्योंकि सिविल वाले ही मांग कर रहे थे कि सर BME और पढ़ा दीजिएगा, बाकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है। तो BME, बाकी कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड पार्ट है, ठीक है, इसी में शायद, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, ठीक है। और बाकी अप्लाइड मैथ है, ठीक है, मैथ सेकेंड है, अप्लाइड फिजिक्स है सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो कई सारे सब्जेक्ट हैं इसमें, तो वो सब कॉमन है। तो अगर फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर के BME के अलावा सारे सब्जेक्ट कॉमन है, फिजिक्स, मैथ, ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स, देखो फिजिक्स, मैथ, अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक है, और सिविल का एक आता है BME, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में शायद बेसिक इलेक्ट्रिकल आ रहा है, बेसिक इलेक्ट्रिकल, और एक सब्जेक्ट कोई मैकेनिकल में तो है ही वर्कशॉप टेक्नोलॉजी भी शायद तुम सब में है, सेकंड सेमेस्टर में, तो वर्कशॉप भी मैं चालू कर चुका हूं। तो लगभग सारे सब्जेक्ट चालू हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल अब कर लेते हैं इसके ऊपर। तो न्यूमेरिकल आज नहीं करते हैं क्योंकि अभी दो टॉपिक बाकी हैं, एक बल बहुभुज का नियम, ठीक है, ला पॉलीगोनल फोर्स, और इसका जो कन्वर्स नियम है, दोनों बाकी हैं। इसके बाद जो आपका नियम रहेगा, एक क्वेश्चन था मेरी टाइम था जब मैं पॉलिटेक्निक कर रहा था, तो उस टाइम एक क्वेश्चन आता था, बड़ा कंफ्यूजन होता था यार। तो जैसे हम लोग नहीं कह देते हैं कि ये समांतर भुजा है और दो समांतर रेखाएं काट रही, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे ना। तो वो क्वेश्चन है, उसमें समझने में काफी दिक्कत हुई। वो क्वेश्चन मैं जरूर कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हम लोग हुए थे। तो काफी, फिर एक मेरे सर थे, मुझे खासकर अभी तक जितने भी मेरे टीचर्स मिले हैं, बहुत अच्छा नॉलेज दिया हूँ, मैं थैंक्स कहता हूँ अपने सारे टीचर्स का। बहुत जल्द मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आप मेरे जिन टीचरों से मैंने अभी तक शिक्षा ली है, जो मेरे फेवरेट टीचर्स रहे हैं, उनकी मैं एक क्लास पूरी एक वीडियो बना के अपलोड करके उनका थैंक्स कहूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।